हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी वीडियो बना रही थी, इसीलिए मैं हार पहरी हूँ। बस हार पहरी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। और मैं हूँ बिहार के रहने वाली, रोहतास ज़िला से हूँ। और राजस्थान भिवाड़ी में मैं रहती हूँ दोस्तों। यही है किराया का रूम लेकर, मेरा रूम नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग से मैं एक कहानी कहना चाहती हूँ, वो मायके का, जिसका माँ नहीं रहती है उसका क्या स्थिति होता है, उसका क्या हाल होता है, उसी को बारे में मैं बताने वाली हूँ आप सभी लोग से, कहने वाली हूँ। यानी माँ के नहीं रहने पर क्या दिल पर गुजरती है, क्या बीतती है, एक लड़की खुश रहती है कि दुखी रहती है, उसके बारे में बताने वाली हूँ आप सभी लोग से। दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं की हूँ, इस वीडियो में मैं बता रही हूँ, क्योंकि कोनो वीडियो में मैं आज तक से नहीं बताई हूँ। सब वीडियो में मैं मजाके करते आई हूँ, इसीलिए इसमें मैं हकीकत बताने जा रही हूँ आप सभी लोग से। तो दोस्तों, मैं 14 साल के थी। 14 साल के थी तो मेरी मम्मी मेरे को छोड़ के चली गई। मेरी मम्मी थी, बहुत बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी। जैसे कि लगता था कि हम देवी देवता के ना पूजा करें, अपना माँ के पूजा करें। मगर दोस्तों, जो अपना घर में रहता है ना, तो उसको कोई पूजा नहीं करता है। हम भी नहीं करते थे। मगर आज मेरी मम्मी के जाने के बाद आज लगता है कि मेरी मम्मी मम्मी नहीं थी, एक देवी थी। बहुत प्यार करती थी, बहुत करती थी। एक थप्पड़ तो मारती तक ले नहीं थी, डांट देती थी ना। तो जब खाना हम लोग ना खाएंगे तो मेरी मम्मी मना जना के प्यार दुलार दे दे के खिलाती थी। बहुत प्यार करती थी मेरी मम्मी। और मेरा भाई भी, मेरा भाई, 2 भाई है, वो भी बहुत प्यार करता था। मेरे पापा भी बहुत प्यार करते थे जब मेरी मम्मी थी। तो दोस्तों, मेरे मम्मी के जाने के बाद मैं 14 साल के थी तो मेरी मम्मी के फूफा ने डेट हो गए थे। तो मेरी मम्मी किसी को सुनती थी ना, तो दौड़ी दौड़ी चल जाती थी कि राते बिराते ना देखेगी कि 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, जब सुनेगी तबे वो चली जाएगी। तो उसी तरह जैसे मेरी मम्मी के फूफा डेट हो गए थे, मेरी मम्मी जा रही थी अपना फूफा से भेंट करने के लिए। तो मेरी मौसा के लड़का आया था मेरी मम्मी के ले जाने के लिए कि जल्दी से चलो भेंट करो अपना फूफा से, ना तो मतलब उनको एथी किया जाएगा। तो मैं वो अपना गाड़ी लेके आए थे, मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल पर बैठाए थे, बैठा के लेके गए थे मेरी मम्मी को। क्या हुआ कि आधा रास्ते जाते जाते मैं आधा रास्ते मेरी मम्मी के, अब भगवान जाने इतना स्पीड में मेरी जो मौसी के लड़का है, इतना स्पीड में गाड़ी हाँक रहा था, इतना स्पीड में मेरी। आप लोग जानते हैं कि पहले एक औरत उतना गाड़ी पर नहीं चढ़ती थी, नहीं बैठती थी, बस से ले जाती थी, मोटरसाइकिल से नहीं। तो मेरी मम्मी बैठी थी, इतना स्पीड में चला रहा था, इतना स्पीड में चला रहा था वो लड़का कि भगवान जाने मेरी मम्मी को वहाँ पर गिर गई। मेरी मम्मी गिर गई तो मेरे मौसा का जो लड़का है बहुत दूर चला गया। ये नहीं देखा कि मतलब मेरे गाड़ी पर कोई बैठा था है कि नहीं है, वो बहुत दूर चल गया। तो हमारे लोग हाला करने लगा, गाड़ी गाड़ी रुकवाने लगा। तब तो वहाँ बहुत दूर जाकर फिर उलट के उधर देखा तो देखा कि मेरी मौसी नहीं है। तो फिर आया तो मेरी मम्मी को बहुत चोट लग गया था, इस सिर में लग गया था। तो मेरी मम्मी को हॉस्पिटल लोग दिखाए थे। तो यहाँ के लोग सब, बिहार के लोग, मतलब यहाँ सासाराम डिहरी के सारे लोग जवाब दे दिए थे डॉक्टर ने। तो बनारस में सारे लोग ले गए थे। मेरी मम्मी गिन के 6 दिन रही थी इस दुनिया में। मेरी मम्मी जी तो हम लोग का मुल्क, मेरा मुल्कात नहीं है। 6 दिन मेरी मम्मी भर्ती थी, उसके बाद में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई। जब ख़त्म हो गई मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी कम रखी थी 5-6 गो भैंस, 4 गो 5 गो भैंस थी, गाय थी, बकरी थी, बहुत सारे रखती थी। तो मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं पढ़ाई करती थी। जो पढ़ाई करती थी उस लड़की की स्थिति के देखिए आप लोग, सुनिएगा ना। मैं 3 बजे सुबह में मैं जागती थी, 3 बजे जागूंगी, 2:30 बजे रात में जागूंगी। 14 साल के मैं थी। पहले झाड़ू लगाऊंगी, माटी के ईटा के घर था, झाड़ू लगाऊंगी,
भैंस के बाहर निकालूंगी, बकरी जो भी बकरी गाय का सब बाहर निकालूंगी, सानी पानी करूंगी। उसके बाद में उसको दूध निकालूंगी, भैंस के दूध निकाल के गोबर उबर काढ़ के सफाई करूंगी, गोबर पाथूंगी। और उसके बाद में दूध वाला आता था, दूध नाप के मैं देती थी, दूध बेचाता था, बहुत ज़्यादा दूध होता था इसीलिए। और उसके बाद में सब दूध गाड़ के सानी पानी कह के गोबर पानी कह के फिर मैं खाना बनाती थी, खाना बना उना के। और उसके बाद में मैं खाना थोड़ी सी खाती थी, खा के अपना बैग उठाती थी, झोला था, बैग नहीं था, झोला था। फिर दौड़ी दौड़ी मैं चल जाती थी स्कूल, स्कूले में चल जाती थी। स्कूल से फिर जब लंच होता था तो सब बच्चा लोग जाता था खाना खाने के लिए अपना घर पर। मैं दौड़ी दौड़ी आ रही थी अपना घर पर भैंस गोरू के सानी पानी करने के लिए। मैं एक दौड़िया लगाती थी, घर पर पहुंचती थी, फिर भैंस के सानी पानी करूंगी, पानी पियाऊंगी। उसके बाद में गोबर उबर हटाऊंगी, खाना नहीं खाती थी। अब फिर मैं वापस स्कूल चल जाती थी काम करने। फिर 4 बजे जब छुट्टी होता था फिर मैं आती थी दौड़ल दौड़ल, फिर सानी पानी करके गोबर उबर हटा के फिर खेत के भी काम करवाती थी, आलू रोपवाओ, प्याज रोपवाओ, बाहर के भी काम करती थी। पापा खेत में काम करते थे, खाना पहुंचाओ। दोस्तों खाने को समय मेरे को नहीं मिलता था, 14 साल के थी, खाने को समय नहीं मेरे को मिलता था। इतना उस घर में मैं दुख करी हूँ, मायके में अपना बहुत ज़्यादा मायके में दुख करी हूँ। मेरे को खाने का समय नहीं मिलता था, ट्यूशन तक ले मैं नहीं जा पाती थी। कैसे जाऊँ, सानी पानी, गोबर पानी, दूध माठा दूहा सब करना पड़ता था, पढ़ाई लिखाई सब करना पड़ता था। उस घर में इतना मैं दुख करी। आज मेरे पापा ने भैया ने शादी कर दी है, शादी करके ससुराल भेज दी है, सारे दुख भुला गए। दोस्तों एक दिन फ़ोन पर नहीं पूछते हैं कि तू कैसी है, कहाँ है, मर रही है, जी रही है, कैसी है कैसी नहीं है, नहीं पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता है। मेरे पापा तक ले नहीं पूछते हैं। तो आप लोग बताइए, अगर मेरी माँ होती, मेरी मम्मी होती, जो मौसी के लड़का गिराया था, वो भी नहीं, मेरी मौसी भी नहीं पूछती है फ़ोन करके कि तू मर रही है, जी रही है, कैसी है कैसी नहीं। आखिर उसी को तो बेटा गिराया था ना, मगर नहीं, पूछती नहीं है। मैं फ़ोन करूँगी तो बात कर लेगी, मगर अपने आप कभी नहीं फ़ोन करेगी, कभी बात नहीं करेगी। तो दोस्तों माँ है तो दुनिया है, माँ नहीं है तो उसको कोई नहीं है। इसीलिए मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ कि अगर आप लोग के इस धरती पर, इस दुनिया में माँ है तो आप लोग खुश नसीब हैं। अपने माँ को आप लोग कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, बात मानिए, माँ के दिल मत दुखाइए, क्योंकि माँ के जाने के बाद ना इतना दुख होता है ना, इतना दुख होता है कि चारों तरफ ताकिएगा ना, सपना भी देखिएगा, रोते रोते आप ख़त्म भी हो जाइएगा ना, आपकी माँ इस दुनिया में आने वाली नहीं है। इसीलिए माँ रहती है तो किसी को समझ में नहीं आता है, माँ के जाने के बाद ही समझ में आता है कि माँ क्या होती है। तो दोस्तों आज मैं माँ बिना अधूरा हूँ। माँ अगर होती तो ज़रूर अपना घर पर बुलाती, मायके में बुलाती, आओ बेटी घूम ले फिर ले। मगर माँ के जाने के बाद कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों अगर मायके वाला अच्छा है उसी को मतलब कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता है। और खास करके जिस घर में माँ बाप है ना, वही कदर करते हैं। जिसका माँ बाप नहीं है ना, उसको कोई कदर नहीं करता। मेरे तो पापा है, फिर भी कोई काम का नहीं है दोस्तों, कोई काम का नहीं है। एक दिन नहीं फ़ोन पर पूछते हैं कि तू कहाँ है, कैसी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए आप लोग अपने माँ को कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, बात मानिए दोस्तों। बहुत आदमी कहता है कि ससुराल में दुख होता है। दोस्तों जो हुआ तो वो तो ससुराल में ही हुआ, मगर अच्छा ही हुआ। आज देखिए मैं खुश हूँ, मेरे पति इतना मेरे को खुश रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं। मेरे सास ससुर भी अच्छे हैं, मेरे सास ससुर भी खुश रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं मेरे ससुराल वाला। अब जैसा भी है काम तो देगा ससुराल वाला ही ना, जैसा भी है काम देगा ससुराल वाला ही।
इसीलिए आप लोग मायके पर घमंड मत कीजिए। जितने भी बहन लोग देख रही हैं, चाची लोग देख रही हैं, दीदी लोग देख रही हैं, आप लोग मायके पर घमंड मत कीजिए दोस्तों। जब तक आप लोग की मम्मी है तब तक आप लोग के उस घर में जाने आने का रिश्ता है। आप लोग का मम्मी नहीं है तो रिश्ता ख़त्म, कोई रिश्ता नहीं है दोस्तों। मैं इतना मायके में दुख करी हूँ मगर मेरा दुख कोई नहीं समझता है। आदमी बोलता है कि मायके में अगर दुख होगा ससुराल में सुख होगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सुख देखबे ना करी कि सुख कहाँ है, कब आएगा, मेरा ज़िंदगी में कब मिलेगा। मेरा पति भी एगो मेरा पति ही है कि मेरे को खुश रखते हैं, बहुत खुश रखते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत जानते हैं। ऐसा बात नहीं, मेरे पति से कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों।